डियर स्टूडेंट, अब हम इस टॉपिक पर गहन डिस्कस करेंगे और ये आपके ई टॉपिक के क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से याद करें, समझे टॉपिक को, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम ये डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट को इसकी परिभाषा या डिटरमिनर्स होते क्या है। वे सब जो किसी नाउन से पहले आकर नाउन की पहचान सुनिश्चित करते हैं वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं। जैसे ए एन द, ये आर्टिकल है लेकिन ये डिटरमिनर्स हैं क्योंकि नाउन से पहले आते हैं। दिस इज अ बुक, बुक के आगे अ लगा तो इसकी पहचान हो गई, ये डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स, अब अपन डिटरमिनर्स में पहला टॉपिक आता हमारा आर्टिकल। कौन सा टॉपिक आ रहा है? आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह से समझे। हमारा पहला जो टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखें, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब निश्चित। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दो आते हैं, ध्यान रखें, ए और एन दो आते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में ध्यान रखना एक ही आता है, वो है द। कौन सा है? द। तो आप इस तरह से हर टॉपिक को अच्छी तरह से थोड़ा समझे और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले अनिश्चित आर्टिकल जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ए और एन है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। कहाँ ए का प्रयोग होता है और किन नियमों के साथ इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल में यूज ऑफ ए पर डिस्कस करेंगे और यूज ऑफ ए पर डिस्कस करने के बाद आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें। हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझना है। एक जो शब्द व्यंजन से शुरू हो, डियर स्टूडेंट, व्यंजन 21 है, 21 कॉन्सोनेंट हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे 21 बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। और जो शब्द व्यंजन से शुरू और एक हो, सिंगुलर हो, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, एक होना चाहिए और कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। जैसे अ मैन, मैन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अ मैन, अ बॉय, अ डॉग, अ पेन, अ बुक, अ हर्ट, अ गर्ल, अ मोबाइल। इसी तरह से जो सब स्वर से शुरू हो लेकिन उसकी ध्वनि व्यंजन की देता हो, कॉन्सोनेंट की देता हो, वहां भी ए का शब्द, ए का प्रयोग होगा। जैसे यूजफुल। और डियर स्टूडेंट, यू क्या है? वोवल है लेकिन साउंड क्या दे रहा? यू, यानी व वी वू वू या ये जो अगर साउंड देते हैं तो भली वो शब्द वोवल से शुरू हो लेकिन वहां ए का प्रयोग होता है। अ यूजफुल बुक, अ यूनिवर्सिटी, वन आइड मैन, अ यूनिट, यूटेंसिल, यूरोपियन। इस सारे व, जैसे वन तो व का ध्वनि दिया, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनिट और यूटेंसिल और यूरोपियन, इसमें सब व या यू की ध्वनि देता है। वहां अपन ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। अब आगे चले एन का प्रयोग। जो शब्द वॉवल से शुरू और एक हो, सिंगुलर हो, वहां पर एन का प्रयोग होता है। जैसे ए ई आई यू क्या है? वॉवल है, तो एन एप्पल, ये ए वॉवल है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। एन ऑक्स, एन एग, ये सारे क्या है? वॉवल से शुरू है। एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, एन आइलैंड और एम ए। ध्यान रखना, जितने भी एम ए है, एम ए सी है, इसके आगे हमेशा एन का प्रयोग होता है क्योंकि एम ए बोला जाता है जोर से। एम ए, एम एस सी, एल एल बी, एन एल एल बी, एन एम एल ए, एन एम बी बी एस। जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसकी ध्वनि वॉवल की हो तो वहां पर एन का प्रयोग होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन स्वर जो उसकी ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो वॉवल का होता है। जैसे ओवर, इसको हॉवर नहीं बोलते, ओवर, तो एन ओवर। एयर, उत्तराधिकारी, तो एन एयर। ऑनेस्ट, एच नहीं बोला जाता है, ऑनेस्ट तो एन आएगा। इसी तरह से ऑनरेबल, अम्ब्रेला, और ये अम्ब्रेला में बोले थे, अम्ब्रेला, अंपायर, इसलिए इसके आगे हमेशा एन का प्रयोग होता है। भली वो वर्ड, ध्यान रखना, साउंड भली वो अलग से देता हो। डियर स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के वर्ड से पहले उस एडजेक्टिव के अनुसार होता है, ध्यान रखना।
अब हमारा नियम क्या कहता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का जो साउंड निकलेगा उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग होगा। जैसे अ बिग एलिफेंट, अब भले वो एलिफेंट है ई से शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव क्या है, बिग, बड़ा, ये विशेषता है और इसके अनुसार ए आया है। अ बिग एलिफेंट एंड ओल्ड मैन। अब ध्यान रखना, अब मैन ये भली आपके कॉन्सोनेंट हो लेकिन यहाँ वोवल आ रहा तो एन आएगा। एंड ओल्ड मैन एंड ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन एंड अगली चाइल्ड एंड यूजफुल अम्ब्रेला। जो शब्द मूल्य, अब ध्यान रखना, जो शब्द मूल्य, गति, अनुपात का बोध कराता हो उसके आगे ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होता है। 2 रुपीज अ किलो, 2 रुपये किलो, 2 रुपीज अ किलो, 6 टाइम्स अ डे, 8 रुपीज अ डजन। ध्यान रखना, 20 किलोमीटर एन आवर और 10 रुपीज अ मीटर। तो ये जब कभी मूल्य, गति, ध्यान रखना मूल्य, गति और अनुपात हो तो वहां ए एन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए आगे, संख्यात्मक या मात्रात्मक पूर्व, संख्यात्मक या मात्रात्मक से पूर्व, जैसे अ पेयर, संख्या है जोड़ा, अ पेयर, अ डजन, हाफ एन ओवर, 100। ध्यान रखना निश्चित संख्या होते एक का प्रयोग होता है 100, अ लॉट, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट मैन, अ मिलियन, अ कपल। फ्यू और लिटिल के आगे यदि इसका अर्थ थोड़ा संख्या थोड़ी मात्रा में हो तो ए का प्रयोग होता है। ध्यान रखना ए इस तरह से आगे ध्यान रखना, अ फ्यू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास, अ फ्यू यानी कुछ लड़कों ने क्लास अटेंड की। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वर्ड के बाद ए या एन का प्रयोग होता है। व्हाट ब्यूटीफुल, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक वचन संज्ञा से पहले आने वाला विशेषण से पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, कितना सुंदर बेबी है, तो क्या लगा व्हाट अ। ध्यान रखना, व्हाट एन ओल्ड मैन, कितना बुढ़ा आदमी, व्हाट एन ओल्ड मैन। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कितनी रुचिकर कहानी है, तो एन आएगा। व्हाट ए हैंडसम बॉय, तो ए आएगा, क्योंकि इसके अनुसार हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग होता है। व्हाट ए हैंडसम बॉय, व्हाट ए क्यूट बेबी, व्हाट एन ओल्ड मैन, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाट ए हैंडसम बॉय। सच के बाद ए एन का प्रयोग होता है। सच का मतलब इस प्रकार से, इट वॉज सच ए गुड डीड, ये इस प्रकार से बहुत अच्छा काम था। ही वॉज अ सच हेल्पफुल फ्रेंड, वो एक सहयोगी मित्र था, वो इस प्रकार का एक सहयोगी मित्र था। तो सच के बाद हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग एक से सेम अर्थ में होता है, जब सेम ही अर्थ निकलता है। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर, यानी पंखों वाले पक्षी, फ्लॉक के टुगेदर, साथ साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर। ध्यान रखना, मैन ऑफ ए काइंड मैन, यानी दयालु व्यक्ति, ऑलवेज ग्रुप टुगेदर, हमेशा समूह में रहते हैं, दयालु व्यक्ति, तो मैन ऑफ अ आएगा। ध्यान रखना, इसी तरह से टू, टेक 2 एट ए टाइम, यानी एक समय में 2 टैबलेट लेना, टेक 2 एट ए टाइम। ध्यान रखना, तो इस तरह से एन का प्रयोग जब कभी सेम अर्थ में निकलता है, यानी सारे पंखों वाले पक्षी, सारे दयालु व्यक्ति, या टेक 2 एट ए टाइम, यानी एक ही समय में 2 गोली या 2 टैबलेट लेना। अब हम निश्चित आर्टिकल जिसके 18 रूल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम द पर, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा टॉपिक देखें, फिर आपको इतना मजा आएगा कि सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। द डेफिनेट आर्टिकल है जो सिंगुलर और प्लूरल के पहले निम्नलिखित स्थितियों में होता है। ऐसे नाउन से पहले जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है। ध्यान रखना, जब कभी दोबारा नाउन आए तो उसके पहले हमेशा द आता है। आई सो ए लॉइन, मैंने एक शेर देखा, द लॉइन वॉज, अब ये लॉइन दोबारा आ गया। जब कभी कोई नाउन दोबारा आए तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। वी हर्ड अ नॉइज, द नॉइज वॉज हॉरिबल, हमने एक आवाज सुनी, आवाज बहुत भयानक थी। तो ये जब नॉइज डबल आ गया, ध्यान रखना, जब कोई वर्ड डबल हो जाता है, वापस दोबारा रिपीट होता है, तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा प्यारे विद्यार्थियों द का प्रयोग होता है। पूजा इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, योर अंकल इज द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब हम नियम नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। किसी समूह के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे कोई समूह हो, ध्यान रखना, द गर्ल, अब किसी समूह के शब्द के आगे द गर्ल का मतलब पूरी लड़कियां। अब यहाँ पर विशेष
के अर्थ में होता है द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, जो लड़की ब्लू स्कर्ट में है वो मेरी बहन है। तो समूह में से एक विशेष पर बात हो रही है। द कार्स मेड इन आवर कंट्री आर स्ट्रॉन्गेस्ट वन, जो कार हमारे देश में बनाई जाती हैं, तो पूरी कारों के लिए होता है यह वर्णन। तो ध्यान रखना, जब कभी एक शब्द का अर्थ पूरे समूह से निकलते हैं, द डॉग, द बॉय, द गर्ल, इस तरह से। द कार्स मेड इन आवर कंट्री आर स्ट्रॉन्गेस्ट वंस। द बुक ऑन द टेबल, अब बुक कहाँ पर है? टेबल पर। विशेष बुक के बारे में, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, जो किताब टेबल पर पड़ी वो मेरी है। द मैन हु वेंट आउट इज एन एक्सीलेंट सिंगर, जो व्यक्ति बाहर गया है, पूरे ध्यान रखना विशेष व्यक्ति के बारे में बात हुई है। द मैन हु वेंट आउट इज एन एक्सीलेंट सिंगर। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी जैसे डॉग, अब द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी सभी कुत्ते वफादार होते हैं, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता मतलब एक नहीं, पूरी संपूर्ण जाति का। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग टंग, हाथी की एक लंबी सूंड होती है। तो हाथी किसका प्रेजेंटेटिव कर रहा है? पूरे एलिफेंट्स का, द एलिफेंट। द कैट्स लाइक मिल्क, यानी सारी बिल्लियाँ, द कैट्स लाइक मिल्क, सारी बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं। तो ये द क्यों आया? कि पूरी कैट्स जाति का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। अब ध्यान रखना, एक शब्द है नदियों के आगे, पहले ध्यान रखना, नदियों, सागरों, महासागरों, खिलाड़ियों, मरुस्थलों, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाओं, नहरों, जंगलों, छोटे छोटे देशों से मिलकर बने संयुक्त देशों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। द गंगा, नदी के नाम के पहले, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और द अरेबियन सी, महासागरों के आगे, द सारा, मरुस्थल के आगे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, यूके, छोटे छोटे देश मिलकर बना, द हिमालय, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, द थार, मरुस्थल के आगे, द यूएसए, छोटे छोटे देशों से मिलकर बना, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। कॉमन नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। द ब्रेव, द रिच, द वीक, इससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, बहादुर व्यक्ति हमेशा पृथ्वी पर शासन करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, कमजोर कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र वस्तुओं के लिए द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, जो दुनिया में एक हैं, द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द वॉल ऑफ चाइना, द ताज, द रेड फोर्ट। इन दुनिया में जो चीज़ें एक है उसके आगे द का प्रयोग होता है। दिशाओं के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। एडजेक्टिव प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस नाउन के बाद हमेशा द का प्रयोग होता है। द नेशनल हाईवे, ध्यान रखना, हाईवे तो है नाउन, लेकिन एडजेक्टिव क्या है? नेशनल, इसके आगे द का प्रयोग होता है, द नेशनल हाईवे। द न्यू साउथ कोस्ट, द गोल्ड कोस्ट, ध्यान रखना, कॉस्ट नाउन है, गोल्ड एडजेक्टिव है, और द इसके आगे लगेगा। 10वां नियम है, धार्मिक पुस्तकों, वाद्य यंत्रों, निश्चित संख्याओं, ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द वायलिन, वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, द वायलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द लास्ट एंड द सेकेंड, द नेक्स्ट, इसका हमेशा आगे द का प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, इसमें आगे हैं कंपेरेटिव डिग्री के 2 प्रकार का प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। द मोर यू हैव, द मोर यू हैव, द मोर यू वांट। कंपेरेटिव डिग्री जब तुलनात्मक हो, ध्यान रखना, तो उसके आगे द लगता है। देखो, द मोर यू हैव, जितना तुम्हारे पास ज़्यादा होगा, द मोर यू वांट, उतनी आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, एंड जितना आपके पास है उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। द सुनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। तो दोनों डिग्रियों के आगे हमेशा कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 बार होता है, तो उसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। द हायर गो, द कूलर यू फील, द हायर यू गो, जितना ऊपर जाएंगे उतना आप ठंडा महसूस करेंगे। तो द हायर यू गो, द कूलर यू फील। तो दोनों डिग्री के आगे जब कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग दोबारा होता है तब आगे द का प्रयोग होता है। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या स्थान या वस्तु से हो तो द का प्रयोग होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर। अब ध्यान रखना, कालिदास की तुलना किसी शेक्सपियर से की गई है, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्थान का यानी कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। धर्म, जाति, समुदाय, राष्ट्रीयता, राजनीतिक दल, जहाज़ों, रेलगाड़ियों, जलपोतों आदि के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, द सूरी नगरी एक्सप्रेस, द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, द शर्माज, द इंडियंस,
द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, द नीलगिरी, द कनिष्का, द विक्रांत, द चेतक एक्सप्रेस, इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। शरीर के अंगों से पहले यदि उनके पहले पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव यानी माई, हिज, हर, देयर, ओवर, ये ना हो तो वहाँ देख द का प्रयोग होता है। ही कॉट हर बाय द हेयर, उसने उसे बालों से पकड़ा, तो यहाँ पर पॉजिटिव शब्द नहीं, माई, हिज, हर, ओवर, देयर, ये नहीं है, तो इसमें हमेशा द का प्रयोग होता है। शरीर के अंगों के द हेयर, ही कॉट हर बाय द हेयर, सी ग्रैब्ड हिम बाय द नेक, उसने उसे गर्दन से पकड़ा। पूजा कॉच हिम बाय द रिस्ट, पूजा ने उसे कलाई से पकड़ा। तो ये शरीर के अंगों के आगे द लगता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या होता है पॉजिटिव? माई, हिज, हर, देयर, ओवर्स, ये। तारीख और राष्ट्रीयता से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। प्यार विद्यार्थी ध्यान रखना, द 25 जुलाई 2025, द 20th मई, द इंडिपेंडेंस, द रिपब्लिक डे। राष्ट्रीय पर्व के आगे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, इसके आगे द का प्रयोग होता है। द सेम, ध्यान रखना, द सेम, द ओनली, द अपोजिट पार्टी, द फ्रंट ऑफ, द फ्रंट पेज, द एंड ऑफ द प्ले, द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। यानी ध्यान रखना, द सेम, द ओनली, द अपोजिट पार्टी, द फ्रंट ऑफ, द फ्रंट पेज, द एंड ऑफ द प्ले, द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ये हमेशा इसके पहले द का प्रयोग होता है। अब ऑल कहाँ होता है? ऑल के बाद, ऑल द बॉयज, वन ऑफ के बाद द का प्रयोग होता है। ईच ऑफ द विनर्स, इसके बाद द का प्रयोग। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद सम ऑफ द बॉयज और ऑल ऑफ द गर्ल्स। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑल ऑफ के बाद हमेशा द का प्रयोग होता है। और 18वां लास्ट है हमारा रूल, पदों के आगे, यानी पद इन पोस्ट, जैसे द प्रिंसिपल, ध्यान रखना, द प्रिंसिपल, द पोस्ट मास्टर, द हेड मास्टर, द चेयरमैन, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वहाँ जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी ओमिशन अपवाद ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कोई नाम जैसे राम, सोहन, मोहन, गीता, पिता, स्थान जैसे जयपुर, अजमेर, दिल्ली, इंडिया, और स्थान मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के आगे प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं उसका आगे द का प्रयोग नहीं होता है। मेटेरियल नाउन, सोना, चांदी, तांबा, पानी, डीजल, कैरोसिन, जो खनिज पदार्थ है उसका आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन क्या है? प्रॉपर नाउन है। द अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। गोल्ड, ये मेटेरियल है। सोना इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर, तो क्रॉस आई। विजडम, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। तो इस तरह से भाषाओं, खेलों, सार्वजनिक स्थानों, बीमारियों और भोजन के समय, निश्चित समय से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं हो। ध्यान रखना, भाषाओं के आगे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानी, खेल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, सार्वजनिक स्थान यानी मतलब, और बीमारियों के आगे कैंसर है, मलेरिया, टाइफाइड है। भोजन के समय, ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपर, इनके आगे हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रों, रंगों, त्योहारों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखना, राष्ट्रों, रंगों और त्योहारों के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। महीनों, दिनों, ऋतुओं के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। गॉड सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता अगर जी कैपिटल लिखा है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, वो कि कैसे, किस प्रकार का आदमी है, तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चर्च, समूह, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड और मार्केट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर इनका विशेष कार्य में होता है, जैसे माई फादर गोज टू द, अब ध्यान रखना, माई फादर गोज टू चर्च, ध्यान रखना। चर्च, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और प्रिजन, बेड, मार्केट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इन ये विशेष कार्यों में हुआ हो तो। इसी तरह से ध्यान रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। दिस इज माई हाउस, अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दिस इज माई हाउस, आई नो हर एड्रेस। शरीर के अंगों से पहले अगर पॉजिटिव दे रखा हो तो ध्यान रखना, अगर आर्टिकल नहीं होता है यदि पॉजिटिव वर्ड दे रखा है तो ध्यान रखना। पॉजिटिव, हिज राइट हैंड,
हर लेफ्ट आई इज डैमेज्ड, तो यहाँ हर आ गया और हिज आ गया, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब ये तो आर्टिकल टॉपिक खत्म हुआ। अब हम सम और आगे एनी का प्रयोग करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से आप वीडियो के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम डिस्कस करेंगे सम पर और डिटरमिनर्स के बचे हुए सारे एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग बहुत इजी है, सिर्फ 2 नियमों पर ये बात टिकी हुई है, आप दोनों बातों को समझें। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। पहले एक बात ध्यान रखना, जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि सम का प्रयोग अगर सेंटेंस कोई एफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग आएगा। देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है। सम का मतलब कुछ, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। अब केवल अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग होगा। और मैंने अभी बताया सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दूध को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, लेकिन सम का प्रयोग हो रहा है क्योंकि सेंटेंस क्या एफर्मेटिव में है, सकारात्मक है। देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, ये स्टूडेंट क्या काउंटेबल है, तो सम का प्रयोग होगा। अगर वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है तो एनी का प्रयोग होगा। देयर इज सम वन ऑफ द रोड, एंड रोड पर कोई है, और ये वाक्य एफर्मेटिव है। सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, कुछ लोग लड़के वहाँ खेल रहे हैं, एफर्मेटिव वाक्य है। सम का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए होता है। प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप कुछ पैसे देंगे, रिक्वेस्ट के लिए ध्यान रखना। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकालोगे। अब एनी का प्रयोग मैंने बताया, एनी का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, पहले तो ये सीख लो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एनी का प्रयोग होता है, जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं। और एनी का प्रयोग विशेष नियम ध्यान रखना, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में ही होता है। अब ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर कोई वाक्य नेगेटिव है तो हमेशा किसका प्रयोग होगा? एनी का। अगर इंटीग्रेटिव है तो एनी का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। विशेष मैं नियम बता रहा हूँ बॉक्स बनाकर। ही डिडंट क्या नेगेटिव, ही डिडंट डू एनी वर्क यस्टरडे, कल उसने कोई काम नहीं किया, क्यों लगा एनी? क्यों आगे नेगेटिव है। आई डोंट वांट एनी मनी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, क्यों लगा? नेगेटिव है। हैव यू एनी बुक, क्या आपके पास कोई किताब है, क्यों लगा? इंट्रोगेटिव है। आर देयर एनी पेन्स इन द ड्रॉवर, क्या ड्रॉवर में कोई पेन्स है? अब ये प्लूरल है और यहाँ पर वाक्य इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग हुआ है। अब विशेष ध्यान, यदि वाक्य में, अब यह बात ध्यान रखना, यदि वाक्य में इफ, वेदर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, फेल, फॉरबिड, प्रोबेट्स, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, बैरली हो तो एनी का प्रयोग होता है। अगर ये सब शब्द हैं तो उस समय ये वाक्य मतलब क्या बन जाता है? नेगेटिव। सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, स्केर्सली है, वेदर है, इफ है, तो ये वाक्य हमेशा नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग वन ऑफ अ नंबर या पीपल के अर्थ होता है, यानी कोई ज़्यादा नंबरों में एक या कोई लोगों में एक। जैसे टेक एनी वन, टेक एनी बुक यू लाइक, यानी कोई भी किताब एक ले, जो आप पसंद करते हो कोई भी एक किताब ले लो। टेक एनी बुक यू लाइक, तो बहुत सारी किताबों में एक पूछा है। टेक एनी पॉलिसमैन विल टेल यू द वे, कोई भी पुलिसमैन आपका मतलब रास्ता बता देगा, कोई भी पुलिसमैन, यानी इतने सारे पुलिसमैन में से कोई भी पुलिस वाला आपको रास्ता, एनी पॉलिसमैन विल टेल यू द वे। टेक एनी कलर, इतने सारे कलर हैं, अब इतने सारे में एक सिलेक्ट करना, वन ऑफ नंबर्स या पीपल, यानी इतने लोगों में या संख्या में एक सिलेक्ट करना तय नहीं आता है। अब ध्यान रखना, मैंने विशेष नियम बनाया है, सम का प्रयोग अक्सर एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो ये विशेष नियम ध्यान रखें। अब हमारा प्रयोग हो रहा है मच और मैनी का। प्यार विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी का प्रयोग संख्या का बोध, जब आप मैनी का प्रयोग संख्या के बोध में करते हैं और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन गिनने योग्य काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं, कहानियों की किताबें, आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं। सी हैजंट मैनी कार्स, उसके पास कार नहीं है, उसके पास बहुत सारी कारें नहीं हैं, तो यहाँ कार को काउंट कर सकते हैं। पूजा हैज़ मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, मैनी लगेगा। मैनी का प्रयोग ध्यान रखना यानी बहुवचन संख्याओं के लिए करते हैं, और वो भी कौन सी? काउंटेबल, जिसको अपन गिन सकते हैं, ध्यान रखना। मच का प्रयोग जिसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और वो भी यहाँ पर ध्यान रखना।
आई डोंट मिल्क मच कॉफी, आई डोंट ड्रिंक मच कॉफी, मैं ज़्यादा कॉफी नहीं पीता हूँ। तो डोंट क्यों लगा, ये ध्यान रखना, कॉफी को नहीं गिन सकते, मच आएगा, ध्यान रखना। आई डोंट ड्रिंक मच कॉफी। हाउ मच मनी डू यू वांट, आपको कितने पैसे चाहिए, मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मच का प्रयोग है। अब एक ही बात ध्यान रखना, और जब कोई संख्या ज़्यादा हो और गिन सकते हैं वहाँ मैनी, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वहाँ मच का प्रयोग होता है। जैसे हाउ मच मनी डू यू वांट, डिड सी बाई मच शुगर, क्या उसने बहुत सारी शक्कर खरीदी। अब शक्कर को, शुगर को अपन काउंट नहीं कर सकते। डू यू टेक मच टी, क्या बहुत सारी चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, तो चाय को नहीं गिन सकते। आई हैव गॉट सो मच वर्क टू डू, अब मुझे बहुत सारा काम करने को मिला है, तो काम को भी नहीं गिन सकते, इसलिए मच का प्रयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मच और मैनी का जब प्रयोग है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अगर जिसको गिन सकते हैं और ज़्यादा है तो मैनी का प्रयोग, जिसको नहीं गिन सकते वहाँ मच का प्रयोग। अब लिटिल और लिटिल, द लिटल, लिटल अ लिटल, द लिटल और फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है, जिसको अपन नहीं गिन सकते हैं, ध्यान रखना, उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वहां हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अब लिटिल का अर्थ क्या है, यानी नहीं के बराबर, नगण्य। पहले लिटिल का प्रयोग होता है जहां कोई मात्रा नहीं के बराबर हो। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अभी मैंने बताया, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नहीं, इसमें मीनिंग नेगेटिव निकलता है। आई एम बिजी, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास खेलने के नहीं के बराबर टाइम है, क्यों आ गया, वेरी बिजी। तो ध्यान रखना, आई हैव लिटिल आएगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा दूध है, सो शी कांट मेक 1 कप टी, इसलिए वो 1 कप चाय नहीं बना सकती। दूध तो है लेकिन 1 कप चाय नहीं बन सकती जहां नहीं के बराबर मात्रा हो, और वो भी अनकाउंटेबल, तो वह लिटिल का प्रयोग होता है। सी इज सीरियस इल, और वो गंभीर रूप से बीमार है, सीरियस शब्द आ गया। और देयर इज अ लिटिल होप फॉर हर, ध्यान रखना, फॉर हर रिकवरी, और वो बहुत भयंकर बीमार है और उसके बचने के, रिकवरी के नहीं के बराबर आशा है। तो होप यानी अ लिटिल, होप को नहीं काउंट कर सकते हैं, आशा को, इसलिए लिटिल आया। देर आर वेरी डल, दे आर वेरी डल, वे बहुत कमज़ोर हैं। देर इज़ अ लिटिल होप फॉर देयर पासिंग, उनके पास होने की नहीं के बराबर आशा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वेरी डल आ गया, इसलिए वाक्य नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बनते ही लिटिल का प्रयोग होता है। जब कोई नहीं के बराबर मात्रा होती है तो वहाँ लिटिल का प्रयोग होता है, और जब कभी मात्रा होती है अ लिटिल का प्रयोग करता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी पॉजिटिव। अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और ये भी ध्यान रखना, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का में अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव अर्थ निकालता है, वो नेगेटिव निकालता है, ये पॉजिटिव, वहाँ नहीं के बराबर, ध्यान रखना, और यहाँ कुछ है पॉजिटिव। और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ज्ञान तो है लेकिन थोड़ा ज्ञान, ध्यान रखना। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, और जग में थोड़ा दूध है, यानी दूध तो है, चाय बन सकती है। आई टूक अ लिटिल फूड इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना खाया था, यानी 1-2 रोटी या 1 या 1.5, मतलब थोड़ा सा, पॉजिटिव में। द लिटिल का अर्थ थोड़ा सा होता है, लेकिन सब विशेष, द लिटिल का प्रयोग में कुछ विशेष नहीं है, ध्यान रखना। द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, वेरी गुड के साथ करते हैं। रिक्त स्थान के बाद हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई खाली जगह के बाद हैव, हैज और हैड आता है तो वहाँ द लिटिल का प्रयोग होता है। सी वेस्टेड द टाइम, सी वेस्टेड द लिटिल टाइम सी हैड, अब हैड आ गया और टाइम को गिन नहीं सकते हैं, द लिटिल लगेगा, ये नियम है। आई एट द लिटिल फूड यू गैव मी, मैंने जो आपने खाना दिया, मैंने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन अब जो खाना पूरा खोरा, आई एट द लिटिल फूड, मैंने थोड़ा सा खाना जो आपने मुझे दिया, पूरा खाना, तो यहाँ द लिटिल है विशेष अर्थ में है। डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम यू हैव, आपके पास जो समय है उसे बेकार मत करो, हैव आ गया। ही वेस्टेड हिज एनर्जी विच ही हैड, उसने अपनी एनर्जी नष्ट कर ली जो उसके पास थी, तो हैड आ गया। द लिटिल मनी विच सी हैड लॉस्ट, और जो एनर्जी उसके पास थी उसने लॉस्ट कर ली, खो दी, तो यह हैड आया। फ्यू द फ्यू में वही नियम है, फ्यू का अर्थ नहीं के बराबर होता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं वहाँ करते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, वहाँ भी नेगेटिव मीनिंग देता है, ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है। इट वॉज वेरी कॉल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। अ फ्यू स्टूडेंट, ध्यान रखना, कैम टू स्कूल, यानी नहीं के बराबर स्टूडेंट। अगर 500 स्टूडेंट है तो 4-5 स्टूडेंट आए, तो स्टूडेंट आए लेकिन नहीं के बराबर, इसे फ्यू का यूज़ होता है वहाँ पर। इट वॉज वेरी कॉल्ड, बहुत ठंड थी कल। फ्यू स्टूडेंट्स कैम टू स्कूल, यानी नहीं के बराबर स्टूडेंट स्कूल आया। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, सो
ही ऑफन फील्स लॉनली, उसके पास नहीं के बराबर फ्रेंड्स हैं और इसलिए वो हमेशा अक्सर अकेला महसूस करता है। ये नहीं उसके पास एक दो फ्रेंड हैं। अब फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं तो फ्यू आया, अगर नहीं काउंट कर सकते हैं पेट्रोल डीजल केरोसिन मनी तो यहाँ लिटिल आ जाता। अब वही बात अ लिटिल वाली अ फ्यू में भी लागू होगी। अ फ्यू का अर्थ थोड़ा सा होता है, अ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं और ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। ओनली अ फ्यू बॉयज पास इन इंग्लिश, केवल कुछ बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, यानी अ फ्यू बॉयज को गिन सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे। देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, फ्यू यानी बहुत कम। देयर वर अ फ्यू प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में कुछ खिलाड़ी हैं। द फ्यू का अर्थ वही निकलता है जो सब या विशेष। द लिटिल का प्रयोग की तरह द काउंट, ये भी द फ्यू है ना, ये काउंटेबल का प्रयोग होता है। द फ्यू में भी किसका या लिटिल सबका है लेकिन फ्यू। रिक्त स्थान के बाद हैव हैज हैड आना चाहिए। सेम नियम है, द फ्यू और द लिटिल में सेम नियम है, लेकिन जिसको नहीं गिन सकते वहाँ द लिटिल और जिसको गिन सकते हैं वहाँ द फ्यू। द फ्यू स्टूडेंट हु केम लेट यस्टरडे ऑल वर लेजी, जो विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी कल लेट आए वो सब के सब आलसी है, यानी सब के सब यहाँ आया सब। द एप्पल्स विच वर लेइंग इन द बास्केट वर रॉटन, जो बास्केट में सेवे पड़ी थी वो सब रॉटन हो गई, सड़ गई। तो यहाँ ध्यान रखना विच का प्रयोग हुआ, विच खल जगह बाद में। द एप्पल्स विच वर लेइंग इन द बास्केट वर रॉटन, यानी जो भी सेव बास्केट में पड़ती सब की सब खराब हो गई। इसमें ध्यान रखना, तो क्या आएगा द फ्यू, या फ्यू छपा नहीं, द फ्यू एप्पल्स, ध्यान रखना क्या आएगा द फ्यू एप्पल्स विच वर। आई गेव द बेगर द फ्यू रुपीज विच आई हैड, मैंने बेगर को, भिखारी को वो पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे दिए जो मेरे पास थे, या हैड आया। जब कभी वाक्य में फ्यू की बाद वाली खलजे के बाद हैव हैज़ और हैड आए तो वहाँ द फ्यू का प्रयोग होता है, लेकिन कब रुपये को अपन गिन सकते हैं। और ईच और एवरी में क्या अंतर है, अब ध्यान रखना, ईच और एवरी। ईच का प्रयोग दो, या ध्यान रखना दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के समूह में प्रत्येक इकाई के लिए होता है, और एवरी का प्रयोग व्यक्ति और वस्तुओं के समूह में से प्रत्येक के लिए होता है, समूह में से, और ये सिर्फ दो में से। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना दोनों के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, दोनों में से प्रत्येक, दोनों में से हर लड़का, प्रत्येक लड़का मतलब उपस्थित था। तो ईच क्यों आया कि दो लड़के ही हैं। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, इस पत्र का हर शब्द सही है। ये लेटर में बहुत सारे मतलब वर्ड्स होते हैं, इसमें एवरी यानी हर शब्द, तो या समूह में से एक शब्द, प्रत्येक की बात हुई है। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए पेपर सीट, हर विद्यार्थी को सीट दी गई, हर विद्यार्थी को। ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास, वो कक्षा के हर लड़के को जानता है। एवरी क्यों लगा कि समूह है क्लास, इसलिए दो नहीं है। जब दो की बारी आए तो ईच का प्रयोग होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन मतलब दो या तीन में से हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है। माई फादर विल पनिश ईच ऑफ यू, मेरे पापा दोनों में से तुम्हारी दोनों को पनिश करेंगे। ईच ऑफ यू यानी दो। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेंसिल, अब ध्यान रखना एवरी के बाद मैंने अभी बताया सिंगुलर नाउन आता है, हर विद्यार्थी के पास पेन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, यानी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट में से सबके पास एक किताब है, ध्यान रखना। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जब कभी दो, एक मतलब दो या दो से अधिक, ज़्यादा नहीं, दो, और दो के लिए हमेशा ईच का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक हो और वो भी समूह में हो तब तो हम एवरी का प्रयोग करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं वगैरह, इस तरह से। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच और एवरी। मैं वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के समूह में से प्रत्येक के लिए होता है, ध्यान रखना प्रत्येक के लिए। एवरी का प्रयोग दो या प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के समूह में से प्रत्येक के लिए होता है, ये समूह की बात हो रहा या दो से अधिक। तो ध्यान रखना ये अच्छी तरह से आप इसको एग्जाम्पल के जरिए आई थिंक समझ गए होंगे। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का प्रयोग पास के लिए, दीज का प्रयोग पास के लिए, दिस का प्रयोग एक वचन के लिए, दीज का प्रयोग एक वचन मतलब बहुवचन के लिए लेकिन निकट। दैट का प्रयोग वह यानी दूर, और दोज का प्रयोग यानी वो दूर। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ध्यान रखना।
दिस और दीज नज़दीक निकट के लिए होता है, दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए होता है। दिस स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर, ये विद्यार्थी मेरा भाई है। दैट काउ इज़ माइन, वो गाय मेरी है। दीज बुक्स आर ओवर्स, ये किताबें हमारी हैं। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वो फूल अच्छे हैं। हेलो दिस इज़ मीरा एंड दैट इज़ रेनू, ये मीरा है, वो रेनू है। दीज आर गुड फ्रेंड्स एंड दोज आर गुड फ्रेंड्स। दीज आर, ये दोस्त अच्छे मित्र हैं और वो जो दूर हैं वो मतलब अच्छे मित्र नहीं हैं। लेस और फ्यू, लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसके लिए लेस का प्रयोग होता है, जबकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। वी हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क, हमारे पास इस कार्य के लिए बहुत कम समय है। लेस का मतलब कुछ, थोड़ा सा, तो टाइम को नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ लेस का प्रयोग। वी हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क, हमारे पास इस कार्य के लिए थोड़ा सा समय, लेस। वी हैव फ्यू रुपीज़ टुडे, आज हमारे पास कुछ रुपए को गिन सकते हैं तो फ्यू का प्रयोग होगा। सी हैज़ लेस मनी टुडे, मनी को नहीं गिन सकते हैं तो इसलिए लेस का प्रयोग हुआ। उसके पास बहुत कम रुपए, उसके पास आज बहुत कम रुपए हैं। दे हैव फ्यू बुक्स फॉर रीडिंग, उनके पास पढ़ने के लिए थोड़ी सी किताबें हैं, तो किताबों को गिन सकते हैं फ्यू बुक्स। सवरल और वेरियस का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान रखना। सवरल का प्रयोग के बाद, देखो सवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, यानी इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और सवरल का प्रयोग एक ही प्रकार के लोगों के लिए या वस्तु के लिए होता है, ध्यान रखना, एक ही प्रकार, यानी आदमी है तो सब आदमी एक जैसे होते हैं। अगर अलग अलग हो तो वेरियस का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ होता है अनेक या कई, सवरल का प्रयोग अनेक या कई, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अगर कोई एक ही प्रकार के हैं, बहुत सारे, यानी कई हैं लेकिन एक प्रकार के, अनेक हैं लेकिन एक प्रकार के, वहाँ तो सवरल का प्रयोग होता है। और जहाँ वेरियस का मतलब अनेक, और वेरियस के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, सवरल के बाद भी प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। वेरियस का प्रयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए होता है, ध्यान, एक प्रकार नहीं। यहाँ सवरल का मतलब आदमी सब एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब अंतर क्या है, सवरल स्टूडेंट्स वर रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास, यानी कक्षा में सभी विद्यार्थी अंग्रेजी, कई विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी सारे के सारे क्या है, एक बॉयज़ हैं या इंसान हैं, तो मतलब बराबर है, एक ही प्रकार के हैं। उजा केम टू माई हाउस आफ्टर सेवरल डेज, कई दिनों के बाद, अनेक दिनों के बाद पूजा मेरे घर पर आई। तो ये डेज है वो सब के सब एक ही होते हैं, तो सेम है। सी स्पेंड सेवरल डेज इन बॉम्बे लास्ट ईयर, उसने पिछले सप्ताह बॉम्बे में कई दिन गुजारे। तो डेज इक्वल होने का, एक जैसे होने का सेवरल का प्रयोग हुआ है। अब वेरियस के बाद मैंने अभी बताया, वेरियस में अनेक, मतलब एक प्रकार नहीं होता, नहीं। देयर वर वेरियस ट्रीज इन द गार्डन, अब बताओ बगीचे में क्या एक ही प्रकार का पेड़ होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए वेरियस लगा। अगर एक ही प्रकार के पेड़ होते तो सेवरल लग जाता। देयर वर वेरियस ट्रीज इन द गार्डन। वेरियस बुक्स ऑफ फिजिक्स वर लेइंग ऑन द टेबल, यानी टेबल पर फिजिक्स की अनेक प्रकार की किताबें पढ़ी है, ठीक है ना। वेरियस बुक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की अनेक प्रकार की, एक प्रकार की नहीं अनेक प्रकार की, तो इस तरह वेरियस का प्रयोग हुआ। वेरियस डिशेस वाज सर्व्ड इन द मैरिज, शादी में कोई एक खाना थोड़ी बनाया जाता है, बहुत सारे, अनेक, भिन्न भिन्न, तो वेरियस लगता है। वेरियस कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और खेत में बहुत सारे जानवर चल रहे हैं, तो कैटल में गाय, भैंस, बकरी वगैरह सब अलग अलग होते हैं। जब कोई वेरियस में अनेक हो तो वेरियस का प्रयोग होता है। जब कोई जाति एक ही हो, जैसे पीपल हैं, एक ही मनुष्य जाति होती है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो वहाँ सेवरल का प्रयोग होता है। वेरियस फ्रूट्स वर सेलिंग इन द मार्केट, बाजार में कई प्रकार के, अनेक प्रकार के फल बिक रहे थे, तो वेरियस है क्योंकि मार्केट में सेब, एप्पल, बहुत सारे फ्रूट्स हमेशा सेल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए 30 क्वेश्चन के लिए। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो जल्दी से 30 क्वेश्चन आपके सामने, जो एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम आ चुके हैं आपके सामने हैं। आर यू रेडी, तैयार होते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, चेंज इन एनी वर्डिक्ट, तो सम नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, एनी आएगा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, अब ध्यान रखना, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू का मतलब नगणी, नहीं के बराबर। द फ्यू नहीं आएगा क्योंकि पीछे हैव, हैज और हैड नहीं है। नन नहीं आएगा तो फ्यू आएगा। अब फ्यू स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, कुछ विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिए। आई एंजॉय रीडिंग बुक यू गेव मी, तो ध्यान रखना, मैंने उस किताब का पढ़ने का आनंद लिया जो आपने, यानी विशेष प्रकार की किताब है तो द आएगा, ध्यान रखना। आई एंजॉयड द
आई एंजॉय रीडिंग द बुक यू गैव मी, यानी किताब कौन सी, जो आपने मुझे दी, उसको पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। ये आरपीएससी एलडीसी 2016 में आया, ये हाई कोर्ट एग्जाम एलडीसी 2016 में आया। आई अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, तो एनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल नहीं है, मैनी, तो क्या आएगा, आई अंडरस्टैंड लिटिल। अब ध्यान रखना, क्योंकि समझने की कोई मात्रा नहीं होती, आई अंडरस्टैंड लिटिल। अब एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव वाक्य नहीं है, फ्यू नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल नहीं है, मैनी नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल और बहुवचन में नहीं है, तो आई अंडरस्टूड लिटिल। अब लिटिल क्यों आया, जिसको नहीं गिन सकते, समझ को गिन सकते हैं, समझना ये थोड़ी कह सकते हैं ये 2 समझ आ गया, 4 समझ आ गया, ये नहीं। तो यहाँ आई अंडरस्टूड अ लिटिल व्हाट ही सेड, इन जो कुछ भी उसने कहा मुझे थोड़ा समझ में आया। हिमांशु इज बेटर ऑफ द टू ऑफ दिस, जब कोई दो मतलब दो से या दो से तुलना की जाती है वह हमेशा द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। हिमांशु इज द बेटर ऑफ द टू ऑफ दिस जॉब, हिमांशु इन दोनों लड़कों में से इस कार्य में अच्छा है, तो द का प्रयोग होगा। आई डोंट हैव, अब ध्यान रखना, मैंने अभी बताया जब कभी मैनी विथ आई डोंट हैव, अब यहाँ क्या आएगा, मनी, मनी को गिन सकते हैं, आई डोंट हैव मच मनी विथ मी। अब देखो मैनी नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। अब फ्यू नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल नहीं है, और मैनी नहीं आएगा। अब ध्यान रखना, अ लिटिल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डोंट हैव मच मनी, यहाँ पर आएगा मच। अ लिटिल कब होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन यह ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट हैव मच मनी विथ मी, आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को क्या गिन सकते हैं, तो क्या लगेगा, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी। जब कोई इच्छा होती है तो वहाँ, अब ध्यान रखना, एनी नहीं लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं, फ्यू नहीं लगेगा, मैनी नहीं लगेगा, तो सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी, मैं कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कॉफ़ी लेना चाहूँगा। तीनों क्यों नहीं आए, मैंने अभी बताया, ये नेगेटिव नहीं है इसलिए एनी नहीं आया, ये या कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए फ्यू नहीं आया, मैनी ये काउंटेबल होता तो मैनी आता, लेकिन सम आया। देयर इज डेंजरस एनिमल, दिस टाइगर इज अ, टाइगर इज अ, ध्यान रखना ये सिंगुलर है इसलिए ए का प्रयोग होता है, और ये व्यंजन से सवाल, टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। नॉट, ध्यान रखना, द वर्ड वॉज सेट, नॉट अ वर्ड, अब यहाँ पर एन नहीं आएगा क्योंकि डब्लू है और सिंगुलर नाउन है, कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर नाउन, द नहीं आएगा, क्रॉस नहीं आएगा, नॉट अ वर्ड वॉज सेड। ए क्यों आया, क्योंकि एक वर्ड है और ये सिंगुलर है। ही गेव मी 100, ध्यान रखना, रुपीज़ नोट, निश्चित संख्या आगे हमेशा एक या एन का प्रयोग होता है, लेकिन एन क्यों लाया, 1000 है, निश्चित संख्या हो तो हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। ही गेव मी 1000 रुपीज़ नोट, उसने मुझे 1000 का नोट दिया। वॉट वॉज, अब ध्यान रखना, वॉट वॉज, दोज नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, वॉट वॉज दैट नॉइज, वो आवाज़ कैसी थी, वॉट वॉज दैट नॉइज, दैट आएगा क्योंकि दोज और दीज ये नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा। बुक्स आर माइन, अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर दैट नहीं आएगा क्योंकि बुक्स हैं, दिस नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो दीज आएगा, दीज बुक्स आर माइन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये प्लूरल हैं और इसलिए। सी इज़ डूइंग हर MSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग होता है, क्या किसका प्रयोग होता है, ए, क्योंकि ये वर्क की साउंड देता है। हिज फादर इज एन MLA, एन क्यों आया, MLA, जब कोई साउंड AEIU यानी वोवल का स्वर देता हो तो वह एन का प्रयोग होता है। हिज फादर इज एन MLA। 12 इंचेज मेक अ फुट, 12 इंच का 1 फुट होता है, तो फुट सिंगुलर है। आई नॉर्मली हैव, ध्यान, बटर मिल्क इन विथ माई लंच, मैं अक्सर अपने लंच में कुछ मतलब छाछ लेता हूँ, बटर मिल्क लेता हूँ, तो आई हैव नॉर्मल, लिटिल नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा और फ्यू नहीं लगेगा, सम, तो आई नॉर्मली हैव सम बटर मिल्क विथ माई लंच। सम का प्रयोग इसलिए हुआ कि सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, और अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो लिटिल आ जाता है, ठीक है ना। ये आई नॉर्मली हैव, मैं अपने लंच में थोड़ा सा छाछ लेता हूँ, लेता तो है सम,
पूजा इज रीडिंग, भाषाओं के आगे हमेशा क्रॉस आता है। पूजा इज रीडिंग इंग्लिश। यू मस्ट लर्न इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव। यू मस्ट लर्न, अब ध्यान है, अ लिटल क्यों है कि इंग्लिश को गिन नहीं सकते हैं। यू मस्ट लर्न अ लिटल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। फ्यू, अ फ्यू और मैनी ये सब काउंटेबल हैं, लेकिन इंग्लिश जो सीखना होता है वो अनकाउंटेबल आता है। अब लकड़ी, तो मतलब जैसे मैंने कहा ना, मटेरियल के आगे हमेशा क्रॉस आता है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती हैं, तो लकड़ी क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके आगे हमेशा क्रॉस आता है। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर के आगे द का प्रयोग होता है। नील फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, इसके आगे। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। आई हैड लॉस्ट टॉयज, आई हैड आ गया, टॉयज को गिन सकते हैं, इसलिए द फ्यू का प्रयोग होगा। वो नियम लागू हो गया, जब खाली जगह के बाद हैव, हैज और हैड हो और काउंटेबल हो तो द फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल हो तो द लिटिल लगेगा। कॉपर इज अ यूजफुल, यूजफुल के आगे हमेशा आता है कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट है द न्यूज। अब दैट, विच, वैन, वेयर। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, वैन का प्रयोग समय के लिए होता है, वेयर स्थान के लिए होता है, दैट का प्रयोग यहाँ होगा। द न्यूज दैट ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स, यानी खबर जो रिटायर हो रहा है वो रॉन्ग है। 24 स्टूडेंट विल हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म, तो ध्यान रखना ईच स्टूडेंट, हर विद्यार्थी को भरने के लिए एक फॉर्म दिया गया। ईच, ऑल आएगा नहीं, स्टूडेंट है, मच आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, ईच आएगा। हाउ मच टाइम डू यू हैव टू सॉल्व दिस, टाइम को गिन नहीं सकते हैं। मैनी कहाँ लगता है, काउंटेबल नाउन के लिए। मोर नहीं लगेगा, लेस नहीं लगेगा, मच, तो यहाँ हाउ मच टाइम, ध्यान रखना, हाउ मच टाइम डू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड ऑल्सो लेफ्ट द, तो यहाँ क्या स्टूडेंट को गिन सकते हैं। द फ्यू स्टूडेंट हु हैड वेटेड, हैड भी आ गया है, ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर वाइल, यानी कुछ विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे और कुछ समय बाद वो चले गए। द फ्यू इसलिए आया है कि हैड आ गया और कुछ विद्यार्थी, तो ध्यान रखना ये हैड के कारण इसका नियम बनाएं। ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, अब ध्यान रखना, फ्यू, मैनी, वन, ऑल, तो अब यहाँ ध्यान रखना, वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, इज आया, ध्यान रखना। अब इज तो सिंगुलर के लिए आता है, फ्यू आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं, ऑल आएगा नहीं, वन आएगा। वन ऑफ माई बुक इज स्टिल मिसिंग, मेरी अभी भी एक किताब खोई हुई है। वी वुड लाइक, अब ध्यान रखना, वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू, मैनी आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, अ फ्यू आएगा नहीं, सम, वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू। सी सीरियस, सीरियस कब, जब सीरियस होता है तो यहाँ पर लिटल, देयर इज़ अ लिटल होप फॉर हर लिविंग, तो यहाँ पर लिटल का प्रयोग होगा। वो गंभीर बीमार है, उसके मतलब जीवित रहने के नहीं के बराबर नगण्य, और हॉप को गिन नहीं सकते हैं, तो अगर गिन सकते हैं तो अ फ्यू, द फ्यू, नहीं गिन सकते हैं तो लिटल, अ लिटल, द लिटल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्या, टाइम हैज़ बीन वेस्टेड हियर, तो अब यहाँ देखो, मैनी आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, अ फ्यू आएगी, मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड हियर, यहाँ बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। मैनी काउंटेबल नाउन के लिए होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल, लेकिन टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं। देर आर ट्रीज इन माई गार्डन, देर आर, अब ध्यान रखना, मैंने अभी बताया यहाँ सेवरल आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि बगीचे में बहुत सारे अनेक पेड़ होते हैं। देर आर वेरियस ट्रीज इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में अगर एक ही प्रकार के होते तो सेवरल आता। पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग, तो कुछ लोग, ध्यान रखना, पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग, सेवरल पीपल, अब सब लोग एक तरह के होते हैं, ध्यान रखना, सेवरल पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग, तो सेवरल क्यों लगा कि सभी लोग एक मनुष्य जाति के हैं, एक प्रकार के होते हैं। हैव यू बुक टुडे, हैव यू एनी बुक, अब जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो एनी आता है, सम नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा। देयर स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कुछ विद्यार्थी, अ फ्यू, तो ध्यान रखना, अब अ फ्यू क्यों नहीं लगा, यहाँ पर मच नहीं आएगा, लिटल नहीं आएगा, तो यहाँ सम आएगा। सम का प्रयोग होना काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, अ फ्यू मतलब क्यों नहीं आएगा, नगण्य नहीं है, विद्यार्थी, कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, अगर नहीं होते तो वहाँ अ फ्यू लगता है। और
ही इज लास्ट के आगे, ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। ही इज़ द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ये सेकेंड ग्रेड 2015 में आया है। डियर स्टूडेंट, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटरमिनर्स में और क्या समझना है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला टॉपिक हमारा होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें हर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं मैं आपको समझाऊंगा। आज अगर कोई भी टॉपिक का कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टेक इट, गुड बाय। आशा करता हूं कि इस एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।